Good morning, juniors. Good morning, students. Have a lovely Sunday. Have a lovely day. Today, I am going to tell a true story about a person and personality who belongs to Melbourne, Australia. And I am going to render or deliver on willpower. आत्मबल. आत्मबल क्या है? आत्मबल कितनी बड़ी शक्ति है? आत्मबल से इंसान क्या कर सकता है? आई एम गोइंग टू रेंडर राइट नाउ. वंस अपॉन अ टाइम आई अनएक्सपेक्टेडली रिच्ड दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट ऑफ वाराणसी. अचानक मैं एक बार बनारस गया और वहां एक आदमी से मिला, वही आदमी से जिसके बारे में जिक्र किया, हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न. और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह एक सॉलिसिटर, एक लॉयर था. ही वॉज अ लॉयर, ही वॉज अ सॉलिसिटर ऑफ मेलबोर्न. बड़ा सुंदर मोहब्बत, दोनों के बीच एक प्रेम बना. और उस इंसान ने बताया कि आई केम हियर जस्ट टू सी द बर्निंग डेड बॉडी और द फ्यूनरल सेरेमनी विच इज एक्सेलरेटिंग इन फुल स्विंग ऑन दीज घाट्स. एक्चुअली उसने बताया कि हिज इंटेंशन वॉज जस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पुअर एंड रिच. धनी और गरीब की तुलना में लाश जलते हुए देखा तो बताया कि ऐ प्यारे, ऐ दुनिया के लोग, गरीब और अमीर मरने के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं. और उस सच्चाई को देखने के लिए, जैसा कि उसने बताया, उन घाटों पर पहुंच गया था. और उसने गरीबों और अमीरों को देखकर यही बात मुझसे कह रहा था. हम जब पूछे तो बताया कि हमारी भी एक नई जिंदगी है. मैं बड़ा सुनकर आश्चर्य किया कि हाउ इट इज अ न्यू लाइफ एंड ही हैड टेकन अ न्यू बर्थ. इट वॉज अमेजिंग टू हियर हिम. और उस व्यक्ति ने यही बताया कि एक समय की बात है कि मेलबोर्न में दो गैंग हुआ करते थे. देयर वर टू गैंग्स एंड सेवरल गैंग्स इन मेलबोर्न. जो रफियन के गैंग्स थे, दैट those gang belongs to the ruffians. वहां धन से, दौलत से और बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, क्रिमिनलों की वह गैंग हुआ करती थी. और एक गैंग का यह सॉलिसिटर था. इस बंदे को लड़ने का मौका मिला किसी एक गैंग की तरफ से. He got opportunity. He was working for one gang of that Melbourne city. The heinous gang, the dangerous gang. और उस गैंग के लिए यह काम करता था. कई वकील गैंग में थे. कई बार ऐसा भी हुआ कि दोनों गैंगों के बीच में काउंटर हो गई और किसी भी तरह से इसकी जान बच गई. जैसा कि उसने बताया, he was summarizing everything when the conversation between Manoj Tripathi sir and that solicitor of Melbourne was accelerating in full swing. बातें हो रही हैं, चल रही हैं. और प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति ने बताया कि जो दूसरे गैंग के विपक्ष में यह इंसान लड़ रहा था, उस गैंग के सबसे जो टॉप लीडर और धनवान था, उसका इकलौता बेटा का आजीवन कारावास की सजा होने वाली थी. और सजा कराने वाला वही सॉलिसिटर मेलबोर्न का होने वाला था जो लड़ रहा था. सजा कंफर्म थी. और बिना उसे उस केस से हटाए वह उद्योगपति, वह क्रिमिनल, वह
आदमी अपने बेटा को, इकलौता बेटा को बचा ही नहीं सकता था, बिकॉज सेवरल डॉक्यूमेंट्स, सेवरल एविडेंस was with him against that only son of that businessman and that criminal. वह इकलौता बच्चा के खिलाफ कई एविडेंसेस इसके पास थे। प्यारे बच्चों, जिस गैंग के लिए काम करता था उसी के दोस्तों ने अगले गैंग से मिलकर इसे किडनैप करा लिया। जैसा कि उसने बताया कि आई वॉज किडनैप्ड बाय द opposite party with the help of my friends, because the friends were the people who cheated him, उसके साथ चीट किए। और जहां लेकर गए वो एक घनघोर जंगल था। It was just an unknown place for that solicitor of Melbourne। और उस जंगल में ले जाने के बाद एक कमरे में उसे रखा गया और चारों तरफ से द पीपल वर एंग्स, और उसके साथ साथ वो चारों तरफ से सराउंडेड था, घिरा हुआ था। ही वॉज सराउंडेड बाय द क्रिमिनल्स एंड गार्ड्समैन ऑफ दैट मेन लीडर। उस मेन लीडर के गार्ड्समैन घेरे हुए थे उस जंगल में। निकलने के कोई रास्ते नहीं थे प्यारी, कोई रास्ते नहीं। 4 महीना 5 महीना वो बताया कि इतना मशक्कत उसे करना पड़ा कि वो लास्ट में सोचा कि अब नहीं बचेंगे। He was thinking only one thing. There was only one surmise. There was only one imagination that he cannot survive. He cannot survive on that place. उस जगह पर वो सरवाइव नहीं कर सकता था। अचानक वो अपने बेटा और बेटी और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। इट वाज जस्ट अ मिस्टीरियस किडनैपिंग ऑफ अ लर्नेड मैन, एक बड़े विद्वान, एक ताकतवर इंसान जिसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इट वाज जस्ट अ मिस्टीरियस किडनैपिंग। बहुत रास्ते में किडनैपिंग। उसे मांग हो रही थी और 15 दिनों के बाद, क्योंकि टोटल फाइल्स और टोटल एविडेंसेस उसके पास थे, इलेक्ट्रिक का शॉर्ट तक लगा देते थे, यहां तक इंजेक्ट कर देते थे जैसा उसने बताया। उसे नशे की सुई तक दे देते थे और उसके परिवार वाले थाने तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि मृत्यु कंफर्म हो जाती, मर सकता था वो इंसान, मार देते उसे। उसने देखा सोए सोए तो उस रूम के 10 फीट की ऊंचाई पर एक बिना प्लास्टर किए हुए, इट वॉज नॉट प्लास्टर वेर ही वॉज केप्ट, दैट पोर्शन, दैट स्मॉल पोर्शन, बिग पोर्शन, इट वॉज नॉट प्लास्टर्ड। और उसने सोचा कि यहां जरूर कुछ ना कुछ है। धीरे धीरे उंगलियों से, सहारा से, अपनी ताकत से वो धीरे धीरे, क्योंकि दोनों पैर एक्चुअली में उसके खुले थे और उसने बताया कि दोनों हाथ भी खुले थे। इतनी घनघोर जंगल थी। इट वॉज सच टाइप ऑफ डेंस फॉरेस्ट दैट इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई अ पर्सन एंड पर्सनालिटी इवन फ्रॉम 5 फीट। एक व्यक्ति 5 फीट की दूरी से भी उस जंगल में दूसरे को नहीं देख सकता था। प्यारों बच्चों, लेकिन वो आदमी बड़ी ताकतवर था, अंदर से बहुत ज्यादा विल पावर थी और स्ट्रांग था। उसको किसी भी तरह से कीटा को घसकाया और रात 12 बजे उसको लगा कि उसकी बेटी उसको आवाज दे रही है। शी इज कॉलिंग। इट सीम्स, उसने बताया कि उसे लग रहा था जैसे उसके परिवार वाले उसे आवाज दे रहे हैं, डैड, पापा, ऐसा उसे फील हुआ। और उसने उस ईंटे को हटाकर देखा कि आयरन के मोटे मोटे रॉड है। दैट पर्सन एंड पर्सनालिटी, इट वाज सो अमेजिंग एंड इट वाज सच टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड पर्सनालिटी दैट ही होल्डेड दैट आयरन रॉड। और उसने बताया कि दुनिया की कोई सलाखें उसे रख नहीं सकती थी। विद्या में दुनिया की कोई सलाखें नहीं बांध सकती थी। उस मेलबर्न के सॉलिसिटर ने
अपनी विद्या पर यहां तक चैलेंज किया और सजा उसे कंफर्म करानी थी। उस रॉड को पकड़ा एंड ही क्रूक दैट रॉड, ही एंगल्ड दैट रॉड, टेढ़ा कर वहां से भागा। सारे के सारे जितने भी पहरेदार थे, जब उनको एहसास हुआ कि कोई निकला, पीछा करना शुरू किए और वो भागना शुरू किया। उतने डेंस फॉरेस्ट में रात के समय में भागना जिंदगी नजर आ रही थी। भागते भागते उसके पैरों में भी चोट लगी। पेड़ से भी वो इंसान बताया कि टकराया, गिरा। फायरिंग अंधाधुंध हो रही थी। द फायरिंग वॉज एक्सेलरेटिंग इन फुल स्विंग, ब्लाइंडली एंड इंसेसेंटली इट वॉज एक्सेलरेटिंग। एकदम अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं, बट इंसान वो कह रहा था कि मैं जिग जैग कंडीशन में भागता गया, चोट भी लगी और भागता भागता 4 से 5 किलोमीटर तक कोई छूने वाला नहीं था और ऐ प्यारे वो निकल गया। दिस इज कॉल्ड विल पावर। इसे कहते हैं आत्मबल, जो उसने पूरे दुनिया को कहा कि दुनिया वालों मैं बच गया। प्यारे बच्चों, दूसरी बात, जीवन में एक मान लो ये रजिस्टर है, मान लो ये रजिस्टर है और रजिस्टर को अगर हम दिखाएं तुम्हें, ये रजिस्टर को खरीदने में मुझे 100 रुपए लगे थे, लेकिन जब इस रजिस्टर पर मैंने नोबल लिखा और जब ये मेरी संगति में आए, इसके कीमत कई लाख में बदल गए। संगति ऐसी चीज है, उसी प्रकार से जैसे एक ठोंगा, जब तुम प्याज खरीदते हो तो 20 रुपए में वही ठोंगा तुम्हारी संगति में और प्याज की संगति में आती है, और जब उसी ठोंगे को तुम काजू की संगति में और किशमिश की संगति में रखते हो तो न जाने उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। 500, 1000 और जितनी महंगी से महंगी चीजों की संगति में आएगा। और आज देखो, जब त्रिपाठी सर के नोबल की संगति में यह रजिस्टर आया तो लाखों लाख में चले जाएंगे, और चले गए। प्यारे बच्चों, यह संगति है। जिंदगी में एक चीज याद रखना कि अपने पीछे कुछ छोड़ कर जाओ, और पीछे छोड़ने वाली दो ही चीज होती है इस दुनिया में, अपने परवरिश किए हुए बच्चे और शिष्य, जो मरने के बाद भी तुम्हारे नाम को अमर कर सकता है। तुम्हारे नाम को, तुम्हारे मृत्यु के बाद भी वो शिष्य कि मैं फलाने गुरु का शिष्य था, शिष्य हूं, उसका नाम अमर हो जाता है। उस पिता का नाम अमर हो जाता है जिसका बच्चा कुछ कर गुजरता है इस दुनिया में, और हर मां बाप की तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे। सो वेरी नाइस, हैव अ लवली डे डियर जूनियर्स, डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लवली डे, हैव अ नाइस संडे। थैंक यू स्टूडेंट।